बहुत बहुत स्वागत है आपका अनाहत योग के 5वें सत्र में। आज हम जानेंगे भजन और कीर्तन के माध्यम से कैसे हम ओंकार स्वरूप परमात्मा से जुड़े। कई सारे मार्ग हैं जिससे हम परमात्मा से जुड़ सकते हैं। ध्यान का मार्ग है, योग का मार्ग है, तप का मार्ग है, जिसे थोड़ा बहुत कष्ट होता है शरीर को, मन को, और यात्रा होती है। लेकिन ऐसे भी कई सारे मार्ग हैं जिससे यात्रा में ही आनंद आता है, बिल्कुल कोई कष्ट नहीं होता। और जितनी यात्रा गहरी होती है उतना आनंद और बढ़ता है, उतना और मज़ा आता है। वह मार्ग है भक्ति का। भक्ति कई सारे ढंग से की जा सकती है। भक्ति में प्रेम साधन है, ध्यान में कोई साधन नहीं है। तुम शांत बैठते हो, शांत होकर एक दिन इतने शांत होते हो, शून्य होते हो कि जो बचता है वह तुम नहीं, स्वयं परमात्मा है। भक्ति में, प्रेम में तुम प्रेम को साधन बनाकर परमात्मा के ऊपर प्रेम करते हो। उस प्रेम को इतना फैलाते हो, वह फैल जाता है और एक दिन तुम ही स्वयं परमात्मा होते हो। यह भक्ति का बड़ा सुंदर सूत्र है। आज हम देखेंगे कि कैसे भजन के माध्यम से लोग इस परम ज्ञान को पा चुके हैं। भजन और कीर्तन संभवतः बहुत पुरानी विधि है। यह मंदिरों में और हर धर्मों के स्थान पर, जहाँ मस्जिद होती है, गिरजाघर होते हैं या गुरुद्वारा होती है, वहाँ पे किसी ना किसी ढंग से पूजा की जाती है। पूजा क्या है? ईश्वर की स्तुति। पहले तुम जानो कि ईश्वर है और फिर उसकी स्तुति में डूब जाओ। ईश्वर की इतनी स्तुति करो, इतनी स्तुति करो, उसके प्रेम में इतने पागल हो जाओ कि तुम्हारा अहंकार विलीन हो जाए और फिर जो बचे वह सिर्फ ईश्वर हो। हमारे पास कई सारे उदाहरण हैं। मीरा, संत मीरा कृष्ण के प्रेम में गाती है, विरली हो जाती है, पागल हो जाती है। क्या होता है प्रेम में? अहंकार गिर जाता है। हम कहते हैं, हमने सुना है कि प्रेम में गिर जाना, फॉलिंग इन लव। गिरता क्या है प्रेम में? अहंकार गिरता है, और ऐसे गिरता है कि फिर कभी उठ नहीं पाता। फिर बचता क्या है? ओंकार। सो प्रेम में हम यात्रा करते हैं, भक्ति में अहंकार से ओंकार की ओर। आओ देखते हैं कि कैसे भजन के माध्यम से हम इसमें डूब सकते हैं। भजन में, कीर्तन में हम किसी ऐसे काव्य को लेते हैं जो किसी संत के भीतर से आया हो। संत जब भीतर डूबता है और परमात्मा से जुड़ता है तो उसके भीतर से एक अखंड प्रवाह बहता है। वो प्रवाह शब्दों के माध्यम से आता है और शब्दों के माध्यम से उस दुनिया की खबर देता है जिस दुनिया के हम हैं या हम जाना चाहते हैं। वह सुंदर सुंदर काव्य रचता है। याद रखना कि बुद्धि से नहीं होता यह काव्य। संत आंख बंद कर लेता है, भीतर डूबता है और उस महाशून्य की दुनिया को, उस परम आनंद की दुनिया को वह प्रकट करता है। और उनके साथ जो लोग रहते हैं उस प्रकट ध्वनि को, उस शब्द को वह लिख लेते हैं और फिर साधना में उसका बहुत उपयोग होता है। जैसे संत नामदेव लिखते हैं, सब गोविंद है, सब गोविंद, पूरी प्रकृति गोविंद है, आकार भी गोविंद है, निराकार भी गोविंद है। यह सुंदर भजन है, कीर्तन है। फिर साधक इसे गाते चलते हैं, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद है सब। यह रटते रटते, गाते गाते वह एक दिन पाते हैं कि वाकई में सब गोविंद है, क्योंकि गाते गाते वह, उनका अहंकार धीरे धीरे मिट जाता है और उस दुनिया की खबर देता है कि जहाँ गोविंद है, सब गोविंद है। जहाँ से यह अनुभव होता है वह उस अवस्था में चले जाते हैं। ऊर्जा पूरी सहस्त्रहार में आती है। जब तुम कीर्तन करते हो, भजन करते हो, ईश्वर की स्तुति में लीन होते हो, तब ऊर्जा ऊपर उठती है।
तुम उस महाशून्य से जुड़ जाते हो और फिर तुम नहीं बचते, बचता केवल आनंद है। यह सौंदर्य है भजन का। महाराष्ट्र में वारकरी करके एक पंथ है जो संत ज्ञानेश्वर ने, संत नामदेव जी ने शुरू किया था। पंजाब में गुरु नानक जी ने शुरू किया था। गुरुद्वारा में आज भी 24 घंटे कीर्तन चलते हैं। किसी दिन गुरुद्वारा में जाकर शांत बैठ जाना और कीर्तन सुनना, अगर हो सके तो उस कीर्तन का थोड़ा अर्थ समझ लेना और फिर उसमें डूबना। तुम देखो उस दुनिया की बड़ी सुंदर खबर मिलती है और बड़ा आसान हो जाता है। भजन के माध्यम से तुम छलांग ले सकते हो उस पार, कीर्तन के माध्यम से तुम छलांग ले सकते हो उस पार। और यह सरलतम से सरलतम विधि है, इससे सुंदर और इससे सरल विधि नहीं है। और जैसा मैंने कहा, बाकी विधियों में थोड़ी बहुत तकलीफ़ है, घंटों बैठना है, विचार शून्य होने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है, तप में थोड़ा बहुत कष्ट होता है, उपवास में थोड़ा बहुत कष्ट होता है, योग में आसन करने होते हैं, शरीर के लिए बहुत कष्टदायी है। लेकिन भक्ति में कुछ ऐसा नहीं है। तुम्हें बस आंखें मिटानी है और ईश्वर के प्रेम में, उसकी स्तुति में लीन होना है। बिल्कुल सरल है। और जैसे जैसे तुम्हारी इसमें प्रगति होती है, वैसे वैसे आनंद और बढ़ता है। दूसरी खूबी यह है कि भजन और कीर्तन कभी भी कहीं भी किया जा सकता है और हर पंथ ने इसको बहुत सम्मान दिया है। हर पंथ में इसके बहुत सारे संत हो चुके हैं। हिंदू धर्म में भी भक्त हो गए हैं, क्रिश्चियन धर्म में भी भक्त हुए हैं, वहाँ पे भी प्रार्थनाएं चलती है। गुरु नानक देव जी भी एक बहुत अनूठे भक्त थे, कबीर एक अनूठे भक्त थे, मीरा एक अनूठी भक्ति थी। भक्तों के कई सारे उदाहरण हैं। और जब तुम गीत, ईश्वर की स्तुति या ईश्वर को आवाहन करते हो, गुरु को आवाहन करते हो, तो तुम्हारे बीच में जो हज़ारों लाखों मील का, अनंत जन्मों का जो गैप है, वह पल भर में मिट जाता है और तुम ईश्वर के साथ एक हो जाते हो।